हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्रो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो है केरला से जुड़े वाक़े की, जहाँ पर बहुत सारी हिंदू लड़कियों ने इस्लाम को कबूला है। तो इसी वीडियो पर हमने आज रिएक्शन दिया है। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से लगातार लगभग पूरे ही भारत देश में इंटरनेट पर एक मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। क्या फेसबुक, क्या ट्विटर, क्या यूट्यूब, हर जगह इसी मूवी का नाम छाया हुआ है और इसी को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। इस मूवी की वजह से न सिर्फ लोग अलग अलग धड़ों में बट गए हैं और इस मूवी को लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ अब क्योंकि इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है तो इसलिए अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया का भी फेवरेट टॉपिक बन चुका है। पिछले 2-3 दिन का अगर आप लोग रिकॉर्ड उठाएंगे तो देखेंगे लगभग ज्यादातर न्यूज चैनल्स पर न सिर्फ इसी मूवी को लेकर चर्चाएं हुई हैं, बल्कि खूब बढ़ चढ़ कर डिबेट भी की जा रही है। फिलहाल दोस्तों, इस मूवी का नाम है द केरला स्टोरी। एक ऐसी फिल्म की जो अभी रिलीज तो नहीं हुई है, मगर आज से सिर्फ 5-6 दिन बाद ही यानी 5 मई के दिन रिलीज हो जाएगी। 26 अप्रैल के दिन तो इसका ट्रेलर आया था, जबकि उससे भी कई महीने पहले यानी कि नवंबर सन 2022 में इसका टीजर आया था। टीजर आते ही इस मूवी ने पूरे देश में गदर मचा दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि जहां एक तरफ कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग खुलकर इसके विरोध में भी आ गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी वक्त ही तमिलनाडु के बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मिलकर बकायदा ऊपर से ये मांग की थी कि जल्द से जल्द इस नई आने वाली फिल्म को बैन किया जाए, क्योंकि ये फिल्म न सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है यानी कि गलत जानकारी देती है, बल्कि ये समाज के लिए भी खतरा है। इतना ही नहीं, उसी वक्त केरला के एक एमपी ने विधानसभा में इस मूवी को लेकर मुद्दा उठाया था और कहा था कि इसको जल्द से जल्द बैन करना चाहिए, क्योंकि उन एमपी का भी यही मानना था कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा और झूठ है कि जो देश के लोगों को बांटने के लिए और खास तौर से केरला के लोगों को अलग थलग करने के लिए बनाई गई है। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि उसी वक्त यानी सन 2022 के लास्ट में केरला के डीजीपी ने बकायदा पुलिस को ये ऑर्डर दिया था कि वो इसके खिलाफ एफआईआर करें। यही वजह थी कि इस मूवी के और इस मूवी को बनाने वाले लोगों के खिलाफ उसी वक्त एफआईआर भी कर दी गई थी। फिलहाल दोस्तों, वक्त गुजरता गया और फिर कई महीने गुजरने के बाद यानी कि फाइनली 26 अप्रैल के दिन इस मूवी का टीजर के बाद ट्रेलर भी आ चुका है और ट्रेलर के साथ ही ये चीज भी क्लियर हो चुकी है कि ये मूवी अगले ही महीने यानी 5 मई के दिन रिलीज होने जा रही है। मगर दोस्तों, अब आखिर में सवाल यही है कि आखिर इस मूवी को लेकर इतना ज्यादा गदर पूरे देश में क्यों मचा हुआ है? इस मूवी में ऐसा है क्या? इस मूवी में क्या कहानी दिखाई गई है? किस चीज के बारे में बात की गई है और कौन सा दौर दिखाया गया है? क्या वजह है कि ट्रेलर आते ही जहां एक तरफ बहुत बड़ा ग्रुप इसको बैन करने की मांग पर अड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको हिट कराने की कसम खा चुके हैं। तो चलिए यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म की पूरी कहानी शालिनी नाम की एक ऐसी लड़की के आसपास घूमती है कि जो धर्म से हिंदू होती है और एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। फिल्म का ट्रेलर शुरू होते ही देखा जा सकता है कि ऑफिसर्स उस लड़की से पूछते हैं कि भाई बताइए, तुमने आईएएस कब ज्वाइन किया? इसके जवाब में वो कहती है कि सवाल ये नहीं है कि मैंने कब ज्वाइन किया, बल्कि ये पूछो कि मैंने क्यों और कैसे ज्वाइन किया। और उसके बाद ही इस लड़की की पूरी जिंदगी की कहानी फिल्म के जरिए से शुरू होती है। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि दरअसल इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि केरला के अंदर पिछले कई सालों से लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और उनको टारगेट पर लेकर बकायदा पहले मुस्लिम लड़कियां बहला फुसलाकर उनका धर्म बदलवाती हैं, मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करवाती हैं और फिर वो उनकी शादी भी करवा देती हैं। इस तरह से उनको न सिर्फ बड़ी तेजी के साथ हिंदू से मुस्लिम ही बनाया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम बनाने के बाद उनको सीरिया और इराक जैसे इलाकों में भेजा जाता है, जहाँ पर उनको न चाहते हुए भी ISIS जैसी एक बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता है। फिल्म में दिखाई गई शालिनी नाम की लड़की की कहानी भी कुछ इसी तरह की है और फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक लड़की के जो पहले आम हिंदू फैमिली से हुआ करती थी और अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ाई करती थी, किस तरह से जब वो मुस्लिम फ्रेंड से मिलना शुरू हुई तो उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया और वो बदलाव इतना आगे तक पहुँच गया कि एक वक्त ऐसा आया कि उसने न सिर्फ एक मुस्लिम लड़के से शादी की और शालिनी से फातिमा बन गई और उसने फातिमा बनने के बाद IS जैसे एक बड़े आतंकवादी संगठन को भी ज्वाइन कर लिया।
आप में से जितने भी लोगों ने ऑलरेडी नवंबर में आने वाला इस मूवी का टीजर देख रखा है तो वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि टीजर शुरू होते ही दिखाया जाता है कि जो मूवी की एक्ट्रेस है यानी कि अदा शर्मा, वो कहती है कि मेरा नाम शालिनी है, मगर अब मैं शालिनी नहीं हूँ बल्कि अब मैं फातिमा बन चुकी हूँ और अब मैंने IAS ज्वाइन कर रखा है, मगर अब मैं अफगानिस्तान की जेल में बंद हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरी तरह और भी ऐसी 32,000 ईसाई और हिंदू लड़कियाँ हैं कि जो पहले तो ईसाई और हिंदू हुआ करती थीं मगर बाद में उनको इस्लाम में कन्वर्ट करके IAS ज्वाइन करवा दिया गया था। वो या तो जेल में बंद हैं या फिर ज़मीन में दफन हो चुकी हैं और ये सारा का सारा काम केरला में धड़ल्ले से चल रहा है और एक लंबे वक्त से चल रहा है। यानी मूवी के टीजर से ही खुले तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि केरला स्टेट के अंदर ऐसे बहुत सारे मिशन चल रहे हैं कि जिनके तहत हर साल हजारों की तादाद में लड़कियों को न सिर्फ दूसरे धर्म से इस्लाम में लाया जाता है बल्कि बाद में उनको आतंकवादी संगठनों में शामिल भी कर दिया जाता है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि क्या सच में केरला में यही सब कुछ हो रहा है कि जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है? क्या सच में कभी केरला की 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर उनको इराक और सीरिया जैसे इलाकों में IAS ज्वाइन करने के लिए भेजा गया था जैसा कि इस फिल्म में दावा किया गया है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने इस चीज के बारे में छानबीन करने की कोशिश की तो सबसे पहले मुझको द फेस्टिवल ऑफ भारत नाम का एक यूट्यूब चैनल मिला, जिस चैनल पर इस मूवी के डायरेक्टर यानी जिस इंसान ने इस मूवी को बनाया है उसका इंटरव्यू मौजूद है। इस इंसान का नाम है सुदीप्त हुसैन। इस इंटरव्यू में मूवी के डायरेक्टर से पूछा गया कि भाई आप लोग इतने धड़ल्ले से ये दावा कर रहे हैं कि केरला में 32,000 लड़कियों को जबरदस्ती IAS ज्वाइन करवाया गया था इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, तो आखिर आप लोगों के पास ये 32,000 वाला आंकड़ा आया कहाँ से? इसके जवाब में शुरू में तो डायरेक्टर ने ये कहा कि दरअसल ये आंकड़ा मेरा नहीं बल्कि ओमन चांडी का है। ओमन चांडी दरअसल किसी दौर में केरला के CM हुआ करते थे। डायरेक्टर ने कहा कि सन 2010 में उस वक्त के केरल के CM यानी कि ओमन चांडी ने विधानसभा में एक रिपोर्ट रखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही हैं। बस इससे अगले 10 सालों का अगर हिसाब लगा लिया जाए तो ये आंकड़ा 30 से 32,000 हो जाता है और इसी हिसाब से हमने 32,000 का आंकड़ा बनाकर अपनी मूवी बना डाली। मजे की बात यह है कि बाद में मूवी डायरेक्टर यानी सुदीप्त हुसैन ने खुद ये भी कह डाला कि जब उन्होंने कुछ वक्त के बाद केरला के CM से इस बारे में बात की कैमरे के सामने तो केरला के CM ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि केरला में कभी कुछ ऐसा हुआ भी था। हालांकि दोस्तों जब बवाल ज्यादा बढ़ा तो मूवी डायरेक्टर के इस दावे के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की गई और मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि दरअसल मूवी के डायरेक्टर ये जो कह रहे हैं कि सन 2010 में केरला के पूर्व CM ने विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी, दरअसल उनका वो दावा भी गलत है क्योंकि केरला के जो पूर्व CM थे यानी कि ओमन चांडी, उन्होंने दरअसल 2010 में नहीं बल्कि 25 जून सन 2012 को इस बारे में बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि सन 2006 से लेकर अब तक लगातार हमारे राज्य में 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। यानी कि दोस्तों वो आंकड़ा हर साल का नहीं बल्कि 6 साल का था, सन 2006 से लेकर 2012 तक का। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि पूर्व CM का वो बयान हर साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 6 साल के लिए था और उस बयान में भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है, बल्कि जाहिर है हर इंसान अपनी मर्जी से भी तो अलग अलग इलाकों में अपने धर्मों को बदलता रहता है। इसके अलावा खासतौर से लड़कियों की IAS ज्वाइन करने वाली बात को लेकर जो जोर दिया जा रहा है और जिस टॉपिक पर पूरी मूवी को ही बना दिया गया है उस बारे में तो केरला के पूर्व CM ने कोई बात की ही नहीं थी। यानी आसान लफ्जों में आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 32,000 का टैग लगाया गया है ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए है, वरना इसके पीछे कोई भी ऐसा प्रूफ मौजूद नहीं है कि जो इसको सच साबित कर सके। शायद यही वजह है कि आप लोग जितने भी ऐसे इंटरव्यूज देखेंगे कि जिसमें इस फिल्म से जुड़े हुए लोगों से जब भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप लोगों ने ये जो इतना बड़ा दावा किया है इसके पीछे आप लोग कोई सबूत भी तो दीजिए, तो सबूत देने की बजाय वो लोग बात को इधर उधर घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब अगर बात कर लूँ मैं अपने सबूतों की कि भाई मैं भी तो जब इन सारे दावों को झूठा करार दे रहा हूँ तो मेरे पास सबूत कहाँ से आए, तो दोस्तों आप लोगों को इस वक्त इंटरनेट पर अलग अलग मीडिया संस्थान के ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि जो ऑलरेडी इन सारे दावों की पड़ताल कर चुके हैं और इनको झूठा करार दे चुके हैं। इवन इन सारी मीडिया संस्थानों में लल्लन टॉप जैसा बड़ा नाम भी शामिल है। फिलहाल जैसे जैसे इस मूवी की रिलीज डेट करीब आ रही है वैसे वैसे इस पर राजनीति भी खूब बढ़ चढ़ कर की जा रही है। कांग्रेस भी इसके खुले तौर पर विरोध में आ चुकी है, बल्कि कांग्रेस
के लोग तो ये तक दावा करने लगे हैं कि क्योंकि बीजेपी पार्टी साउथ में काफ़ी कमज़ोर है और साउथ के इलाके में कभी जीत नहीं पाती है, स्पेशली केरला में उसको सीट्स मिलती नहीं है, तो इसीलिए वो चाहती है कि वहाँ पर भी इस तरह की फिल्मों को लॉन्च करके लोगों को डिवाइड करे और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से वोट हासिल करे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी न सिर्फ इस मूवी को रियल बता रही है बल्कि इसको सपोर्ट करने की मांग भी कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस तो इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि ये सब कुछ अभी तक कांग्रेस ने ही होने दिया है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस मूवी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आजकल की मूवियाँ ऐसी हो रही हैं जिसमें दंगे छिड़ जाते हैं, लोगों में नफरतें फैल जाती हैं। आजकल पता नहीं कैसे कैसे फिल्में बना रहे हैं ये डायरेक्टर लोग, और जिसमें इंसानों का ही नुकसान है, मतलब हम लोगों का और दूसरे 1-2 धर्म हैं, 3 धर्म है, जो भी है उनमें सब में इतना नफरत फैला दी इन फिल्मों ने कि कुछ बता नहीं सकती। ऐसी फिल्मों को बनाने से रोकना चाहिए ताकि हमारे लोग बीच में नफरत ना फैले और कोई भी दिक्कत ना आए, हम लोग आराम से रह सकें। और ये ऐसी फिल्में, और इससे भी पहले भी और फिल्में आई जो इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है रिलीज होने में, शुरू होने में। तो ये फिल्में तो वैसे भी एक मनोरंजन के लिए होती हैं, मगर लोग इसको सीरियस ले लेते हैं कि पता नहीं क्या है इसमें क्या नहीं है। लेकिन फिल्मों को अगर सीरियस ना लिया जाए तो ये सिर्फ एक मनोरंजन के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर सीरियस लिया जाए तो फिर ऐसी फिल्मों को रोक लगाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।